आज के व्लॉग में आप लोगों के साथ कुछ ऐसे आइडियाज़ शेयर करूँगी जिनको आप फॉलो कर लेंगी ना तो आपकी ज़िंदगी बहुत ज़्यादा स्ट्रेस फ्री हो जाएगी और साथ भी हर काम इजीली टाइमली मैनेज कर सकेंगी। अस्सलाम वालेकुम मैं यूट्यूब फैमिली हाजिर अपनी एक नई रूटीन के साथ। आज आप लोगों के साथ ना क्लीनिंग की कुछ ऐसी टिप्स कुछ ऐसे आइडियाज़ शेयर करूँगी और साथ ही ना कुछ ऐसी रूल्स बताऊँगी, कुछ ऐसी रेसिपी शेयर करूँगी। भाई आज की वीडियो आप सबके लिए ना बहुत इन्फॉर्मेटिव रहेगी। तो चलिए आते हैं अपनी रूटीन पे। जिस तरह से आपका घर सुबह-सुबह बहुत ज़्यादा मेसी हुआ होता है ना, तो मेरे घर की भी कुछ इसी तरह हालत होती है। पूरे घर के मेस को हमने सारा दिन पे सवार नहीं करना, सुबह का 1 घंटा हम जो है ना अपने घर के कामों को कुछ इस तरह से देना है, वो इसी तरह से दे सकते हैं कि अगर आपकी आँख सूरज के साथ खुलती है ना, तो आपका समझ लें सारा दिन ही स्ट्रेस फ्री गुज़रना है और अगर आपकी जो है ना आँख फजर की नमाज़ से खुलती है ना, तो आपका सारा दिन ही सँवर जाता है। क्योंकि फजर की नमाज़ में इतनी ज़्यादा बरकत है ना, मैं आपको बता ही नहीं सकती। जो नमाज़ फ़जर की पढ़ते हैं ना, उनको तो इस बात का इल्म होगा कि उसके बाद इंसान कितना ज़्यादा फ्रेश और कितना पुरसुकून खुद को फ़ील कर रहा होता है। लेकिन जब आपकी आँख सूरज के साथ खुलती है, ज़ाहिर-सी बात है उस टाइम भी काफ़ी ज़्यादा हो गया होता है। बच्चों को भी देखना होता है, घर को नाश्ता, घर की सफाई, उसके बाद दोपहर का टाइम और जहाँ पे जॉइंट फैमिली होती है तो फिर जी बहुत ज़्यादा बातें भी। तो लेकिन अगर आप अपने सुबह के घंटे को कुछ इस तरह से मैनेज कर लें कि नमाज़ पढ़ी, उसके बाद छोटे-छोटे घर के मेस समेट लें। अगर आपने लेटना है तो लेटें, कोई इतना इश्यू नहीं है। लेकिन हाँ, जहाँ पे आपने जी सुबह सूरज के साथ अपनी आँख खोलनी है, तो बस फिर आधा दिन गुज़र गया होता है और आपका जो माइंड है वो बहुत ज़्यादा थकन महसूस करने लग जाता है और घर भी बिखरा, किचन भी बिखरा, बच्चे भी तंग कर रहे हैं, स्ट्रेस और हर चीज़ को एक तरतीब देने की कोशिश में ना आपका पूरा दिन ज़ाया हो जाता है। तो चलिए आते हैं अपनी थोड़ी-सी रूटीन पे। रूटीन मेरी कुछ इस तरह से थी आज के कल ना आप लोगों को पता है इतना ज़्यादा तूफ़ान था ना और 2 दिन से ना तूफ़ान ऐसे ही चल रहा था और जिस दिन हम घर की डीप क्लीनिंग कर लेना तो उस दिन आंधी तूफ़ान ना आए ऐसा हो ही नहीं सकता। तो मैंने क्या किया आज सुबह जो था ना सारा पहले घर की क्लीनिंग पे ध्यान दिया क्योंकि हस्बैंड अभी नहा रहे थे, उनके जाने में भी टाइम था तो मैंने सोचा चलो उतनी देर में ना जो घर में मेस वगैरह बिखरा हुआ है ना तो उसको समेटूँ। तो मेरा यही होता है कि जब मैं देखती हूँ ना मेरे घर में ज़्यादा मेस है तो किचन में उस टाइम मैं नहीं जाती, किचन को थोड़ा-सा स्किप कर देती हूँ। तो वैसे भी रात को किचन के बर्तन वगैरह जो होते हैं, किचन का काउंटर नीट एंड क्लीन करके सोया करें, आटा वगैरह गूँध लिया करें। आपके सुबह के ना ढेरों काम में से ना ये काम जो है ना थोड़े से स्किप हो जाते हैं और आपको बाकी कामों में ना बहुत ज़्यादा रिलैक्स मिल जाती है। और जब विदाउट हेल्पर आपने घर के हर काम को देखना होता है तो वाक़ई इसमें कोई शक नहीं बहुत ज़्यादा मुश्किल लग रहा होता है और कोई समझ नहीं आ रही होती कि हम कहाँ से शुरू करें। इसमें यही सोचते-सोचते ना हमारा माइंड इतना ज़्यादा थक जाता है कि कुछ समझ नहीं आ रही होती कि हम घर को देखें, किचन को देखें, नाश्ता देखें, खाना देखें और इसी में ना दिन इतना आवाज़ार और स्ट्रेस में गुज़रता है। लेकिन जहाँ पे आप सुबह उठ के अपने कामों को इस तरह से मैनेज करें कि 1 घंटा जो है ना आपने एक टाइमर लगा लेना, उसके बाद देखना है भी अपने घर की छोटे-छोटे से मेस समेट लेने हैं। क्लीनिंग नहीं अभी करनी जैसे कि झाड़ू, मॉप, डस्टिंग ये नहीं करनी। सारे छोटे-छोटे मेस उठा लेने हैं, उसके बाद आपने किचन में आना है। किचन में रात के जो बर्तन वगैरह होंगे वो आप चाहें बाद में भी जो है ना जोड़ लें, उनको बाद में ऑर्गेनाइज़ कर लें। पहले नाश्ते पे आएँ, नाश्ता अच्छा यहाँ पे ना जो था आज मैंने शामी कबाब फ्राई किया था अपने लिए और साथ में बच्चों के लिए केक वगैरह था, उनको मैंने दूध के साथ दे दिया था। साथ में मैंने भी 1 पीस ले लिया था और मेरे हस्बैंड ने चाय के साथ। अच्छा मुझे चाय इतनी ज़्यादा पसंद नहीं, मैंने शामी कबाब खाया था और बस ये हल्का-फुल्का सा मैंने नाश्ता किया था क्योंकि आज मौसम काफ़ी अच्छा था। तो मेरा यही था कि घर में जो इतनी ज़्यादा आंधी तूफ़ान से रात की मट्टी-मट्टी हुई हुई है ना तो उसकी आज मैंने क्लीनिंग करनी है, तो इसलिए बस मैंने शामी कबाब खा लिया था कि थोड़ी-सी ना मुझे एनर्जी मिल जाए। उसके बाद मैंने केवा पी लिया था। अच्छा काफ़ी दिन से गर्मी इतनी ज़्यादा थी कि कहवा बस पिया ही नहीं जा रहा था। लेकिन उसके लिए बेस्ट हल यही है कि आपने जो है ना अगर आपके से गर्मी में कहवा नहीं पिया जाता, तो आपने चिया सीड डाल के ना सुबह 1 ग्लास पानी में ना वो ज़रूर पीना है। इससे भी आपका जो वेट है ना मेंटेन रहता है, बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ता। नहीं तो मेरा वेट ऐसे मैं ज़रा-सी भी अपने ऊपर तवज्जो ना दूँ तो मेरा बहुत जल्दी वेट जो है ना गेन हो जाता है। लेकिन जहाँ पे मैं थोड़ा-सा अपने ऊपर कंट्रोल कर लूँ ना खाने-पीने में तो फिर मेरा जो वेट है ना अच्छा अभी मैं थोड़ी-सी ऐसी हूँ, थोड़ी हेल्दी-हेल्दी दुबली पतली नहीं हूँ, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह से फिर भी 2 बच्चों के बाद मैंने अपने आप को बहुत ज़्यादा मेंटेन रखा हुआ है कि ये नहीं कि बहुत ज़्यादा जो है ना मैं मोटी हो गई हूँ, इस तरह से हो गई नहीं। जब आप थोड़ा-सा अपनी ज़ात पे भी ध्यान देते हैं, जहाँ पे घर के ढेरों काम आप कर रहे होते तो क्या ही फ़र्क पड़ जाएगा, सुबह उठ के आप 1 गिलास पानी में चिया सीड डाल के पी लेंगी गर्मी में। अगर आपसे
जी कहवे वगैरह नहीं पिए जाते तो यहाँ पे जो था ना नाश्ता वगैरह कर लिया था, थोड़ी-सी एनर्जी भी आ गई थी, बर्तन इतने ज़्यादा नहीं थे क्योंकि नाश्ता जो था ना आज बस मैंने चाय बनाई थी और इतना कोई हेवी नाश्ता नहीं बना था। क्योंकि आज मेरा यही था कि मैंने दोपहर में खाना नहीं बनाना, यही था कि मौसम अच्छा है तो चलो पकोड़े वगैरह और नान वगैरह का ना दोपहर में करेंगे। तो बस फिर किचन वगैरह अच्छा रात को चूल्हा साफ़ नहीं किया था तो सबसे पहले मेरा यही हुआ कि नाश्ता करने के बाद चूल्हा वगैरह और काउंटर वगैरह को नीट करने पे हो गया था, बर्तन इतने ज़्यादा नहीं थे। तो फिर यही सोचा कि आज जो है ना चूल्हे को भी क्लीन कर लेती हूँ। होता तो ऐसे कि डेली के डेली साफ़ करती हूँ लेकिन रात को ही मैं कर लेती हूँ, सुबह फिर नाश्ते के टाइम ना चूल्हा इतना ज़्यादा कोई मेसी नहीं होता। लेकिन अभी ये था कि रात को मैंने साफ़ नहीं किया था क्योंकि रात को मैं इतनी ज़्यादा थकन महसूस मुझे हो रही थी ना कि मेरी तबीयत भी थोड़ी-सी ठीक नहीं थी, फिर मेडिसिन लेके आई। अच्छा ऐसा नहीं है कि मैं बहुत ज़्यादा अच्छी-भली और हर काम को इतनी ईज़िली मैनेज कर रही होती हूँ। नहीं, मैं भी आप लोगों की तरह सिंपल सी इंसान ही हूँ, मैं भी थक जाती हूँ, मुझे भी दर्दें होती हैं, मुझे भी जो है ना थकावटें होती हैं और कभी-कभी ऐसा होता है कि दिल भी नहीं हो रहा होता काम करने का। लेकिन फिर भी इंसान जो है ना जब कोई किसी चीज़ के बारे में सोच रहा होता है, किसी चीज़ को उसको पाने की लगन होती है ना, तो अल्लाह ताला हिम्मत भी दे देता है। तो मेरे साथ भी ऐसा ही कभी-कभी बिल्कुल दिल नहीं हो रहा था वीडियो बनाने का, लेकिन फिर भी हिम्मत करती हूँ कि नहीं मैंने नहीं थकना, अगर मैं रुकूँगी तो मेरी अल्लाह मदद नहीं करेगा। अल्लाह ने ये नहीं कहा कि आप रुक जाओ, तो अल्लाह ने तो ये कहा है कि हिम्मत करते रहो, मैं आपके साथ हूँ, आपको थोड़े-थोड़े ही सही आपकी मंज़िल तक आपको पहुँचा दूँगा। तो बस यही चीज़ें जो होती है ना मैं खुद में बहुत ज़्यादा मोटिवेट हूँ। मैं खुद ऐसी पॉज़िटिव बातें सोचती हूँ ना कि आप यकीन करें मुझे खुद ही हिम्मत मिल जाती है। अगर किसी ज़िंदगी में किसी चीज़ को लेके आपको कभी भी नेगेटिविटी बातें आपके ज़हन में आती हैं, ओवरथिंकिंग होती है काम घर के करते हुए या किसी भी बात को, आप अच्छा-अच्छा सोचा करें। ये सोचा करें कि नहीं ये शैतान जो है ना मुझे वसवसे दे रहा है, नहीं मैंने इसकी बातों में नहीं आना, मैंने खुद को एक्टिव रखना है और अपने घर को बहुत अच्छे से मैनेज करना है। हम इंसान जो है ना एक्टिव तभी रह सकते हैं जब हम पॉज़िटिव सोच रखते हैं। लेकिन जहाँ पे हमारे अंदर नेगेटिविटी आती है ना तो हम बहुत सारी चीज़ों से थक जाते हैं। अच्छा काम करके फ्री हुई तो फिर इतने काले बादल आ गए और ये मैंने सारे स्टॉलर जो थे ना सुबह ही सरफ से निकाल दिए थे जब कपड़े वगैरह वॉश किए थे ना, आज डेली के डेली कपड़े मैं वॉश कर लेती लेकिन आज मौसम ऐसा था कि मेरा दिल ही नहीं हुआ। मैंने कहा चलो 1-2 दिन तक ना मशीन लगा लूँगी। फिर ये स्टॉलर सारे गंदे हुए हुए थे, इनको मैंने ना सारे जो थे ना वॉश वगैरह किया। अच्छा इस्त्री वगैरह मैं अभी नहीं करूँगी, प्रेस नहीं करूँगी क्योंकि मैंने ना अभी घर की बाकी क्लीनिंग भी करनी थी। मैंने कहा जैसे साथ के साथ जब मैंने लेना होगा ना तो तब कर लूँगी। अच्छा कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिसमें ना आप अपना टाइम जो है ना एवें ही ना वेस्ट किया करें। देखिए अगर मैं इनको अभी करने बैठती या करने खड़ी होती ना तो तकरीबन आधा घंटा मेरा कहीं नहीं जाना था इनको प्रेस करने में। लेकिन हाँ, जब कहीं जाना होता है उसी टाइम मैं इसको प्रेस कर लूँगी, मुझे उस बीच में पता भी नहीं चलेगा और प्रेस भी हो जाएगा। अच्छा स्टॉलर सारे मैं हैंग करके तह करके ना इस तरह से हैंगर में लगा के ना फिर इनको अलमारी में ना कर देती हूँ हैंग, तो इस तरह मुझे ढूँढने में ना ईज़ी रहती है। ज़्यादातर मैं स्टॉलर ही घर में ले के रखती हूँ, तो हर कलर का, हर तरह का स्टॉलर मेरे पास मौजूद होता है। दुपट्टे वगैरह इतने हेवी-हेवी लेके मुझसे काम नहीं होता, लेकिन फिर भी जिन सूटों के साथ मैं 2 पीस ज़्यादा पहनती हूँ, इसलिए मैं स्टॉलर फिर ना ऐसा होता है कि घर के कामों में करते हुए ना अक्सर आपने देखा होगा कि मैंने स्टॉलर वगैरह ही लिए होते हैं। अच्छा यहाँ पे ना एक टिप शेयर करूँ, गर्मी है और गर्मी में मक्खियाँ इतनी ज़्यादा आ रही होती है ना कि जब आपने अपना फ्लोर वॉश करना है ना तो आपने क्या करना है थोड़ा-सा ना नमक वाला पानी फ़र्श के ऊपर जब लास्ट पे आपने फ़र्श वॉश कर लिया उसके बाद आपने नमक वाले पानी सारा गिरा देना है। उसके बाद आपने वाइपर वगैरह लगा के ना तो फिर जो है ना मॉप वगैरह लगा देनी। इस तरह से ना आपके जो घर में मक्खियाँ वगैरह आती हैं ना तो वो फिर बहुत हद तक कम हो जाएँगी। नहीं तो बहुत ज़्यादा आजकल गर्मी के मौसम में ना मक्खियाँ वगैरह आ जाती हैं। द ज़रा-सा आप दरवाज़ा खोलो, टेरेस खोलो तो मक्खियों ने भी वही बुरा हाल किया होता है। अच्छा अभी देखें सारी घर की मैं क्लीन अभी रात का मैंने सारा गंद खलारे ख़त्म किए थे और अभी मैं अंदर आई थी तो अंदर आके देखा भई इतने काले बादल फिर से हो गए और साथ ही हल्की-हल्की सी ना बूंदाबांदी भी शुरू हो गई थी और हल्की-हल्की सी बारिश शुरू हो गई थी। फिर मैंने अपने हस्बैंड को बोला कि सुबह से यार मेरा दिल कर रहा था नान पकौड़े का, मैंने दोपहर में भी कुछ नहीं बनाया था। अच्छा मुझसे बहुत से लोग पूछते हैं कि क्या आपके हस्बैंड घर पे ही होते हैं? नहीं, वो अक्सर ऐसा होता है कि दोपहर के टाइम ना घर पे आ जाते हैं, उनका दोपहर का खाना अक्सर ही घर पे होता है, इसलिए मेरी ना रूटीन दोपहर के खाने की ही होती है। तो यहाँ पे आज मैंने उन्हें फ़ोन किया था कि मैंने खाना नहीं बनाया क्योंकि मैंने आपको सुबह ही कहा था कि आज है ना हमने नान पकौड़े दोपहर में खाने हैं। तो रात फिर मैंने सब्ज़ी साथ मंगवा ली थी, साथ मैंने घिया मंगवा लिया था। मैंने कहा चलो घिया और साथ में ना गोश्त की आज जो है ना सालन बना लूँगी। लेकिन दोपहर में नहीं बनाना था तो इसलिए मैं थोड़ी-सी रिलैक्स भी थी तो घर की क्लीनिंग की तरफ लग गई। लेकिन मुझे क्या पता था कि क्लीनिंग करके फ्री होंगी तो फिर आंधी चलेगी और फिर लेकिन अभी इतनी ज़्यादा डस्ट नहीं आई। और इतनी देर में इतने काले बादल हो रहे थे कि खाना खा के भी हम फ्री हुए थे ना तो लाइट भी चली गई और यूपीएस
पे वही यूपीएस की बैटरी बस पूरी है, तो फ़ैन वगैरह तो चलता नहीं, बस हल्की सी लाइट वगैरह एनर्जी सेवर उस पे ऑन हो जाता है। तो ख़ैर बारिश लेकिन इतनी ज़्यादा कोई आंधी चली ना, और हवा ऐसे थी मज़े वाली कि जून का महीना है और अल्लाह की शान है ना, देखिए पल में इतनी गर्मी और पल में इतना अच्छा मौसम कि पंखे के बगैर भी हमें गर्मी फ़ील नहीं हो रही थी। और साथ ही बारिश भी तेज़ शुरू हो गई थी, और जैसे ही लाइट आई तो मैं किचन में आई तो देखा पानी इतना स्लो आ रहा है। सब्ज़ी वगैरह लेके आए थे, मैंने कहा चलो वॉश करके ना टमाटर वगैरह और जो भी साथ खीरे वगैरह लेके आए थे, तो मैंने कहा वॉश कर लेती हूँ, साथ में सब्ज़ी वगैरह ना हंडिया भी बना लेती हूँ। लेकिन पानी नहीं था आ रहा। अच्छा, ये बड़ा मसला है कि कभी पानी नहीं आता, कभी लाइट नहीं आती, और कभी गर्मी इतनी ज़्यादा होती है। हम होममेकर्स करें तो करें क्या, जाएँ तो जाए कहाँ, कुछ समझ नहीं आती। लेकिन हाँ, मैं आप लोगों के साथ बस एक ही बात शेयर करूँगी कि अपने दिन को अगर आपने प्रोडक्टिव बनाना है ना, तो सुबह की रूटीन को ज़रूर फ़ॉलो किया करें। अच्छा, सब्ज़ी वगैरह वॉश करके मैं अंदर आ गई थी, मैंने कहा खैर अभी जो है ना गैस भी नहीं आ रही और पानी भी चला गया है। तो फिर उसी के बीच में असर की नमाज़ का टाइम भी हो गया था, और जो नमाज़ है ना उसको उसकी के टाइम पे अदा किया करें। वैसे मुझे ना अच्छा नहीं लगता कि मैं इस तरह से नमाज़ आप लोगों के साथ शो करूँ, लेकिन फिर भी कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कहते हैं कि हाँ भाई, नमाज़ नहीं पढ़ती आप, सारा टाइम किचन में घुसी रहती हैं। कुछ ऐसे होते हैं जो हेटर्स होते हैं ना, कुछ इस तरह के कमेंट करते हैं, लेकिन हर चीज़ दिखाना ज़रूरी नहीं होता। ये आपके अल्लाह की ज़ात को पता है कि आप नमाज़ पढ़ रहे हैं या नहीं पढ़ रहे, आप क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे, आप कितना अल्लाह के करीब हैं, कितना दूर है, ये इंसान का ना खुद का ज़मीर उसे दिखा देता है। तो इसलिए मेरे ख्याल से इस टॉपिक पे हमें किसी को बुरा भला या ये कहना कि आप अल्लाह से दूर हैं या अल्लाह के करीब हैं, हमें कोई इख्तियार ही नहीं है। अच्छा, यहाँ पे ना ये शाम की रूटीन है, और शाम की रूटीन तो आप लोगों ने मेरी इतनी ज़्यादा पसंद की, उस पे इतने अच्छे-अच्छे कमेंट, इतना आपने मेरी वो वीडियो पे प्यार दिया ना, मुझे इतना अच्छा लगा कि देखें मेरी आप हर रूटीन को ही पसंद करती हैं। तो यहाँ पे ना सिंपली मैंने जो था ना मटन के अंदर प्याज, टमाटर और साथ में जो था अदरक लहसुन का पेस्ट, नमक, मिर्च, हल्दी और एक बड़ी इलायची डाल के ना उसको मैंने वेट लगा दिया था, तकरीबन 10 से 15 मिनट वेट लगाया था, क्योंकि घिया डाल के फिर हमने दोबारा से वेट लगाना होता है, तो इसलिए बस 10 से 15 मिनट मैंने उसको वेट लगाया। तो उतनी देर में ना मैं यहाँ पे घिए के जो छिलके हैं ना वो उतार लूँगी। अच्छा, घिए का जब मैं छिलके उतारती हूँ ना, इसकी जो डंडी होती है ना मैं लास्ट पे उतारती हूँ। और ये भी मेरी सास अम्मी ने ही मुझे कहा था कि एक बार जब मेरी शादी हुई ना, मैं नया-नया ना घिया सबसे पहले ना मैं इसकी डंडी उतार दी, और मेरी सास अम्मी ने कहा कि इसकी डंडी जो लास्ट पे उतारते हैं, इस तरह से ना घिया जो है ना वो कड़वा और कसैला सा हो जाता है। अब ये मुझे नहीं पता कि होता है या नहीं होता, लेकिन बड़ों की बातें वही ना कभी-कभी हमारे माइंड में इस तरह से असर कर जाती हैं कि उनकी आदत ही बन जाती है। लेकिन ख़ैर मुझे तो ऐसा है कि कोई अगर मुझे कोई बात कहता है ना, तो मेरे दिल पे वो बहुत ज़्यादा गहरा असर रखती है, और फिर मेरा दिल होता है कि भई नहीं, इसको मैंने ऐसे करना है, फलाँ ने मना किया था तो इसमें कुछ तो बेहतरी होगी ना। जब इंसान इस चीज़ को लेके ऐसे सोचता है ना, तो वाक़ई वो कामयाब होता है। तो ख़ैर यहाँ पे गोश्त वग़ैरह गल गया था, और इसके अंदर जो था ना मैंने घिया वॉश करके ना इसको डाल देंगे, 2 से 3 मिनट हम बस इसकी भुनाई करेंगे, और 1 ग्लास बस पानी डालेंगे, ज़्यादा नहीं डालेंगे। बस ये इसको तकरीबन 5 मिनट वेट लगाएँगे, इतनी देर में ना घिया गल जाता है। इसी के साथ अगर आज की वीडियो आपको पसंद आई है ना, तो आपने ज़रूर लाइक भी करनी है, शेयर भी करनी है, और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट भी किया करें। आजकल मेरे कमेंट जो है ना बहुत ज़्यादा डाउन हुए हैं, और जो कमेंट नहीं ना आते, आप यकीन करें मेरा रूटीन रिकॉर्ड करने का दिल नहीं करता। तो यहाँ पे ना ये देख लें 5 मिनट के बाद घिया गल गया था, इसका पानी ड्राई करके इसको मैश कर लिया था, और इसकी अच्छे से बुनाई कर ली थी। तो यहाँ पे मेरा सालन भी रेडी है। अभी के लिए अल्लाह हाफिज़।